वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे विच इज़ रेस्ट एपीआई। सबसे पहले तो हम देखेंगे यार ये एपीआई क्या होती है, देन उसके बाद हम रेस्ट एपीआई के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि ये रेस्ट एपीआई क्या होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें इसको यूज़ करना चाहिए। इस वीडियो में हम HTTP मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे कि HTTP मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन से HTTP मेथड्स होते हैं, कौन से HTTP मेथड का क्या काम होता है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको पोस्टमैन टूल के बारे में भी बताऊंगा कि ये पोस्टमैन टूल क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हम उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो थ्योरेटिकल वीडियो होगी बट ट्रस्ट मी इस वीडियो की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस वीडियो में जो हम कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे उनको आगे आने वाली वीडियोज में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर भी करेंगे। और ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है विद नेस्ट.js, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो एपीआई के बारे में कि यार ये एपीआई क्या होती है। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब यहां पे हम एक चीज को डिस्कस करेंगे। देखो होता क्या है कि जब भी आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है या आपसे कोई भी पूछे कि यार एपीआई क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एपीआई की फुल फॉर्म बता देते हैं, इससे आगे की कोई बात नहीं बताते। आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती, आपसे पूछा जाता है यार ये एपीआई होती क्या है, आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फुल फॉर्म बता दी, अच्छी बात है, बट उसके अलावा आपको बताना पड़ेगा यार ये होती क्या चीज है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसको हम एपीआई कहते हैं, ये बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, आप कह सकते हो ये हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ कोड होता है जिसका काम होता है दो एप्लीकेशंस की कम्युनिकेशन करवाना। यानी कि हमारा फ्रंट एंड और हमारा बैक एंड दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं, एपीआई के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। अदरवाइज हमारा फ्रंट एंड हमारे बैक एंड से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। हमारी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन हमारी नोड एक्सप्रेस जेएस की एप्लीकेशन से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती। इन दोनों की कम्युनिकेशन के लिए हमें एक ब्रिज चाहिए होता है, हमें एक सेट ऑफ कोड चाहिए होता है, हमें एक प्रोग्राम चाहिए होता है, और उसी प्रोग्राम को बेसिकली हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि उसी को हम क्या कहते हैं, एपीआई कहते हैं। तो एपीआई का क्या काम होता है, बेसिकली दो एप्लीकेशंस की कम्युनिकेशन करवाना। ये फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में एज अ ब्रिज काम करता है। आपका फ्रंट एंड आपके बैक एंड से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। हमें इनकी कम्युनिकेशन के लिए किसकी नीड पड़ती है, एपीआई की नीड पड़ती है। अब यहां पे एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एपीआई बनाना फ्रंट एंड डेवलपर का काम नहीं होता है। हमेशा एपीआई जब भी बनती हैं वो बैकएंड टेक्नोलॉजीज में बनती हैं, वो बैकएंड डेवलपर बनाता है। चाहे हम जावा की बात करें, चाहे हम नोड एक्सप्रेस की बात करें, चाहे हम पीएचपी लारावेल की बात करें, चाहे हम नेस्ट जेएस की बात करें, एपीआई बनाना हमेशा बैकएंड डेवलपर का काम होता है। एपीआई हमेशा बैकएंड डेवलपमेंट में बनाई जाती हैं बैकएंड टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए। उन एपीआईस को यूज कैसे करना है फ्रंट एंड पे, वो फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है, बट एपीआई बनाना बैकएंड डेवलपर का काम होता है। ये बैकएंड डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि भाई इस वीडियो में हम ऑब्वियसली क्या सीख रहे हैं, बैकएंड की टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, यहाँ पे हम बैकएंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो इस प्लेलिस्ट में हम क्या सीखेंगे कि एपीआई बनाते कैसे हैं, ठीक है। एपीआई को बनाएंगे, उस एपीआई को टेस्ट करेंगे ताकि फ्रंट एंड डेवलपर को भाई कोई भी मुश्किल नहीं आए, ठीक है। तो एपीआई क्या होती है, बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ कोड होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है हमारे पास जो क्या करता है, दो एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। और हम इस प्लेलिस्ट में सीखेंगे कि हम किस तरह से एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उन एपीआईज को टेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम इस प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो एपीआई का कॉन्सेप्ट अब आपको मिल चुका है। अब अगर हम बात करते हैं रेस्ट एपीआई की, ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है यार ये रेस्ट एपीआई क्या होता है। रेस्ट एपीआई बेसिकली एपीआई की ही एक टाइप है। रेस्ट का मतलब यहाँ पे आराम करना नहीं है, बल्कि रेस्ट का मतलब यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ये बेसिकली एपीआई की ही एक टाइप होती है जो बेसिकली रूल बेस्ड सिस्टम को फॉलो करती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एपीआई होती है ये बेसिकली रूल बेस्ड सिस्टम को फॉलो करती है, जिसमें हम क्या करते हैं, HTTP मेथड्स को यूज करते हैं। अब ये HTTP मेथड्स क्या होते हैं, गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, पैच होता है, डिलीट होता है। इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, HTTP मेथड्स होते हैं जिनको रेस्ट एपीआई क्या करती है, यूज करती है। ये काफी सिंपल होती है, स्केलेबल होती है और स्टेटलेस कम्युनिकेशन होती है। स्टेटलेस कम्युनिकेशन का मतलब
मतलब ये है कि हर रिक्वेस्ट में हमारी न्यू मेमोरी आती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करी, उसको कहीं पे मेमोरी में हमें स्टोर करवाना पड़ेगा, हमें स्टोरेज की नीड होगी, ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं होता है। स्टेटलेस कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि एक आपने रिक्वेस्ट जनरेट करी, वो रिक्वेस्ट फुलफिल हुई, आपको रिस्पॉन्स मिला, वहां पे उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। कोई चीज यहाँ पे स्टोर करवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है। तो रेस्ट एपीआई क्या है? बेसिकली रेस्ट का मतलब है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ये एपीआई की ही एक टाइप होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे हम HTTP मेथड्स का यूज करते हैं, हमारे पास HTTP मेथड्स होते हैं, हम इस एपीआई में क्या करते हैं, उन HTTP मेथड्स का यूज करते हैं और दो एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं। ये काफी सिंपल होती है, स्केलेबल होती है और स्टेटलेस कम्युनिकेशन पर बेस करती है। अब अगर हम बात करते हैं यार ये गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये हमारे पास क्या होते हैं, HTTP मेथड्स होते हैं। लेकिन इन HTTP मेथड्स का अपना क्या पर्पस है? अब आपको याद होगा कि जब हमने Nest.js के अंदर कंट्रोलर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहां पे हमने कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ा था कि कंट्रोलर्स क्या करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट को लिसन करते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं सर्विसेज को। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। अब वो जो HTTP रिक्वेस्ट है, वो HTTP रिक्वेस्ट हमें कैसे पता चलती है कि फ्रंट एंड से हमारे पास क्या HTTP रिक्वेस्ट आई है, ये चीज कैसे पता चलती है? ये चीज बताते हैं ये HTTP मेथड्स बताते हैं कि क्लाइंट की क्या रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट की टाइप कैसे पता चलती है, इन HTTP मेथड से ही पता चलती है कि एक्चुअल में आपका फ्रंट एंड, आपका क्लाइंट बेसिकली चाहता क्या है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गेट HTTP मेथड की, तो गेट HTTP मेथड का मतलब ये होता है कि आप अपने डेटा को रीड करना चाहते हो या फैच करना चाहते हो। यानी कि क्लाइंट की साइड से, फ्रंट एंड की साइड से जब गेट HTTP रिक्वेस्ट मेथड हिट किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट बेसिकली सर्वर से, बैकएंड से चाहता है कि आप उसके डेटा को फैच करके लाके दो, रीड करके लाके दो। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट बेसिकली जाती है API के पास, वो API बेसिकली जाती है कंट्रोलर के पास अपनी रिक्वेस्ट लेके। कंट्रोलर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को लिसन करता है, सर्विस के पास फॉरवर्ड करता है। सर्विस बेसिकली क्या करती है, आपको रिस्पॉन्ड करती है। वही रिस्पॉन्ड कंट्रोलर क्या करता है, API को देता है और API फ्रंट एंड पे लाकर आपको डेटा फैच करके लाकर दे देती है। तो इस तरह से बेसिकली ये पूरा फ्लो चल रहा होता है। ठीक है, तो गेट HTTP मेथड का आपको पता चल गया कि जब भी क्लाइंट को बेसिकली रीड करना होगा डेटा या फैच करना होगा तो उसके लिए वो कौन सा HTTP मेथड यूज करेगा, गेट HTTP मेथड यूज करेगा। पोस्ट HTTP मेथड का यूज किया जाता है जब हमने न्यू डेटा क्रिएट करना होता है। यानी कि अगर हमारे पास एक फॉर्म है, हम यूजर को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने डेटाबेस में एक न्यू यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, एक न्यू यूजर रजिस्टर करना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे फ्रंट एंड से, क्लाइंट साइड से बेसिकली डेटा को सेंड करना पड़ेगा API को। तो उसके लिए हम गेट HTTP मेथड का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए हम यूज करते हैं पोस्ट HTTP मेथड का, जिसका काम होगा कि हम इसको डेटा देंगे फ्रंट एंड से, क्लाइंट साइड से। ये क्या करेगा, वो डेटा API के साथ लेकर जाएगा आपके कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को लिसन करेगा और आपको सर्विस के पास फॉरवर्ड कर देगा। सर्विस क्या करेगा, जो बेसिकली आपने डेटा भेजा होगा, सर्विस क्या करेगी, बेसिकली उस डेटा को आपके डेटाबेस में ऐड करवा देगी और आपको रिस्पॉन्स में एक मैसेज दे देगी कि भाई यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, वो मैसेज पहले कंट्रोलर के पास आएगा, कंट्रोलर API को फॉरवर्ड करेगा और वही चीज बेसिकली फिर आपके फ्रंट एंड पर डिस्प्ले करवा दी जाएगी कि भाई यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो ये जो पोस्ट HTTP मेथड होता है, इसका काम होता है आपके डेटा को क्रिएट करना, ऐड करवाना। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं पुट HTTP मेथड की, तो पुट HTTP मेथड का मतलब ये होता है कि हम एग्जिस्टिंग डेटा को कंप्लीटली अपडेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आता है और वो आते हैं पुट और पैच के बीच में, कि भाई पुट और पैच का मतलब क्या होता है। पुट से भी हम क्या करते हैं, अपने डेटा को अपडेट करवाते हैं और पैच से भी हम अपने एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करवाते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों में ये आता है कि पुट से जब भी हम अपने डेटा को अपडेट करवाएंगे तो हमारा डेटा कंप्लीटली अपडेट होगा, और अगर हम पैच से अपने डेटा को अपडेट करवाएंगे तो हमारा डेटा पार्शियली अपडेट होगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे लेट सपोज हमारे पास एक यूजर का डेटा है, यूजर के डेटा में यूजर की आईडी है, यूजर का लेट सपोज आप समझ लो यूजर का रोल नंबर है, यूजर का नेम है, यूजर का फादर नेम है, यूजर की ईमेल है, यूजर के मार्क्स हैं। अब अगर हमने लेट सपोज, अब अगर हमने यहाँ पे यूजर के डेटा को अपडेट करना है, जैसे अली का डेटा था, मुझे अली के डेटा को क्या करना है, अपडेट करना है। तो अगर इस अली की सारी फील्ड्स के डेटा को मुझे अपडेट करना होगा कि अली का मुझे यूजर नेम भी अपडेट करना है, अली का मुझे लास्ट नेम भी अपडेट करना है, अली का मुझे मार्क्स भी अपडेट करना है, अली की मुझे ईमेल एड्रेस भी अपडेट करना है। अगर इस डेटा की सारी चीजों को मुझे अपडेट करना होगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं पुट HTTP मेथड का, क्योंकि पुट HTTP मेथड हमारे एग्जिस्टिंग डेटा को कंप्लीटली अपडेट करता है। ठीक है, लेकिन
यहीं पर ही अगर हम बात करते हैं पैच की, तो पैच का भी काम होता है अपडेट करना, लेकिन ये अपडेट करता है पार्शली। यानी कि अगर मेरे पास अली का डेटा था, मुझे किसी भी चीज को अपडेट नहीं करना, मुझे सिर्फ अली का नाम अपडेट करना है, या अली का लास्ट नेम अपडेट करना है, या अली का सिर्फ ईमेल एड्रेस अपडेट करना है, या अली की सारी चीजें सही रहनी चाहिए, सिर्फ उसके मार्क्स को क्या करना है, अपडेट करना है। तो यहां पे मैं उस एग्जिस्टिंग डेटा में से पार्शियली चीज को क्या करना चाहता हूं, अपडेट करना चाहता हूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैच एचटीटीपी मेथड का यूज करते हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग डेटा की बाकी फील्ड्स को सेम रहने देगा, और जिस डेटा को आप सिर्फ अपडेट करना चाहते होगे, सिर्फ उस डेटा को क्या करेगा, अपडेट कर देगा पार्शियली। लेकिन यहीं पर ही अगर हम पुट एचटीटीपी मेथड का यूज करेंगे, तो मुझे सारी फील्ड्स का बताना पड़ेगा कि भाई इन सारी फील्ड्स को आपने क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, कि अगर अली के डेटा के अंदर 3 फील्ड्स है मेरे पास, उसकी ईमेल है, उसका नाम है, उसका लास्ट नेम है, तो मुझे अगर पुट एचटीटीपी मेथड में यूज करूंगा, तो मुझे उसका नाम भी देना पड़ेगा, मुझे उसकी ईमेल भी देनी पड़ेगी, मुझे उसके मार्क्स भी देने पड़ेंगे। लेकिन अगर सिर्फ मुझे उसके मार्क्स को अपडेट करना है, मैं नहीं चाहता कि मुझे उसका नाम भी देना पड़े, मुझे उसकी ईमेल भी देनी पड़े, मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग डेटा में से पार्शियली फील्ड को अपडेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैच एचटीटीपी मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो यह आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि पुट और पैच में क्या डिफरेंस है। आप बताओगे कि भाई दोनों का काम अपडेट करना होता है हमारे एग्जिस्टिंग डेटा को, लेकिन पुट हम यूज करते हैं जब हमने अपने एग्जिस्टिंग डेटा को कंप्लीटली अपडेट करना होता है, और पैच हम यूज करते हैं जब हमने अपने एग्जिस्टिंग डेटा को पार्शियली अपडेट करना होता है। इसकी एग्जांपल भी आप इस तरह से दे सकते हो कि अगर हमारे पास एक यूजर है, उसका नाम है, उसके मार्क्स हैं और उसका ईमेल एड्रेस है, अगर मुझे सिर्फ ईमेल एड्रेस को अपडेट करना है, तो यहां पे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मैं पैच का यूज करूं, ताकि मुझे यूजर नेम और यहां पे मुझे बेसिकली उसके मार्क्स बिला वजह देने की जरूरत नहीं पड़े। मुझे सिर्फ ईमेल अपडेट करनी है, तो सिर्फ मैं ईमेल पास करूंगा, अपडेटेड ईमेल पास करूंगा, वो डेटा अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ईमेल अपडेट करनी होगी और मैं वहां पर पुट एचटीटीपी मेथड का यूज करूंगा, तो मुझे यूजर नेम भी देना पड़ेगा, मुझे वहां पे लास्ट नेम भी देना पड़ेगा, ईमेल भी देनी पड़ेगी, मार्क्स भी, मतलब जितनी फील्ड्स होंगी सारी फील्ड्स देनी पड़ेंगी, तब जाकर आपका वो डेटा अपडेट होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है पुट और पैच में। और अगर हम बात करते हैं डिलीट एचटीटीपी मेथड की, तो सिंपल इसका काम होता है कि आपके डेटा को रिमूव करना, आपके डेटा को डिलीट करवाना। अब अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट एपीआई की, तो रेस्ट एपीआई का यूज करते हुए हम अपने बैकएंड के कोड को काफी क्लीन बना लेते हैं, काफी रीयूजेबल बना लेते हैं, हमारे क्लाइंट सर्वर की कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाती है यहाँ पे। और इसके साथ साथ रेस्ट एपीआई का यूज करते हुए हमारे जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो काफी ऑर्गेनाइज रहते हैं। क्लाइंट किस तरह से इंटरेक्ट करेगा हमारे सर्वर से, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में चल रही होती हैं जब भी हम क्या करते हैं, रेस्ट एपीआई का यूज करते हैं। तो यहां पे बेसिकली हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है कि हमारे पास एपीआई क्या होती है, रेस्ट एपीआई क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है रेस्ट एपीआई की, एचटीटीपी मेथड्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन एचटीटीपी मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन करेंगे अपनी नेस्ट.js एप्लीकेशन के साथ। बट वीडियो एंड करने से पहले आपको एक और चीज के बारे में बताऊंगा, विच इज पोस्टमैन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहां पर अगर सर्च करूंगा पोस्टमैन डाउनलोड के बारे में, आपने क्या करना है, इस टूल को अपने पास डाउनलोड कर लेना है। जिस तरह से दूसरे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं, सेम ऐसे ही आपने इस सॉफ्टवेयर को भी क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने वही इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, जिस तरह से दूसरे सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन होती है। नेक्स्ट 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 आप करोगे, आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये सॉफ्टवेयर है क्या, ये बेसिकली हमारे पास एपीआई टेस्टिंग का एक बहुत अमेजिंग टूल है। यहां पर हम अपनी एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। आप ब्राउजर पर सिर्फ गेट एचटीटीपी मेथड को टेस्ट कर सकते हो, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इन सारे एचटीटीपी मेथड्स को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो ब्राउजर पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कुछ टेस्टिंग टूल्स चाहिए होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा अमेजिंग टूल अगर कोई है तो वो पोस्टमैन है। और ये सिर्फ इतना कोई सिंपल सा टूल नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एपीआई टेस्ट ही होगी, बल्कि इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा भी कि इस टूल को यूज करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार वीएस कोड की अब अपनी भी यहाँ पे बहुत सारी एक्सटेंशंस आ चुकी हैं, वहां पर भी हम एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट एज अ बैकएंड डेवलपर हमें इन टूल्स पर काम आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोस्टमैन है, इसका सिर्फ काम ये नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ एपीआई टेस्ट कर सकते हो, बल्कि आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो आपको हर एक्सटेंशन के अंदर या हर किसी दूसरे टूल के अंदर नहीं मिलेंगे। जब आप इंटरव्यूज वगैरह भी देते हो या आप किसी को बताते भी हो कि यार मैं बैकएंड डेवलपर हूं, तो वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आपको पोस्टमैन पर काम आता है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में भी हम क्या करेंगे, अपनी एपीआई की टेस्टिंग होगी या कोई भी इस तरीके का काम होगा, वो हम सारा कहां पे करेंगे, पोस्टमैन के ऊपर ही करने वाले हैं।
जब आप इसकी इंस्टॉलेशन कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखेगा। हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हम इसके ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको HTTP मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन करवाऊंगा तब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे किस तरह से अपनी API को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, सिर्फ यहाँ पर यही चीज़ नहीं है कि आप यहाँ पे API ही टेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपने इसकी इंस्टॉलेशन लाजमी कर लेनी है, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।